हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से दोस्तों। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों वीरता पुरस्कार के बारे में, ये करंट का टॉपिक है और इस टॉपिक को अपन बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। भारत के जितने भी अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर सेरेमनी हुई थी और राष्ट्रपति के द्वारा ये वीरता पुरस्कारों का वितरण किया गया था, तो इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि इसके जो प्रमुख वीरता पुरस्कार हैं 6 से 7 उनको बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया जाए। और इस ऐसा ही मैंने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी पुरस्कार थे, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था, अर्जुन अवार्ड था, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, उनको भी मैंने बैकग्राउंड के साथ एक वीडियो के अंदर एनालाइज किया है दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है चैनल के, तो आप ज़रूर देखना। और ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, इसमें अपन सारा कवर करेंगे। आपको पता है दोस्तों, अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर वीरता पुरस्कारों का एक समारोह आयोजित किया गया था दोस्तों, वितरण समारोह, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन है उनको भी एक वीर चक्र से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपना पूरा वीरता पुरस्कारों के बारे में और किन किन को 2021 के अंदर पुरस्कार वगैरह मिला है तो उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीरता पुरस्कार है वो साल के अंदर 2 बार, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हो गए, 2 मौक़ों पर घोषणा की जाती है दोस्तों। कब कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त को, ठीक है, साल के अंदर 2 बार। और वीरता पुरस्कार है दोस्तों, सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार स्थापित किए गए थे। सबसे पहले जो वीरता पुरस्कार है दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए थे, 3 वीरता पुरस्कार दोस्तों, जिनका नाम क्या है? पहला था परमवीर चक्र, दूसरा था महावीर चक्र और तीसरा था दोस्तों वीर चक्र। ये 3 पुरस्कार है जिनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखना दोस्तों। और ये तीनों के तीनों पुरस्कार युद्धकालीन पुरस्कार है, यानी शांतिकाल और युद्धकाल के जो पुरस्कार हैं वो अलग अलग हैं दोस्तों। और उसके बाद 1952 के अंदर दोस्तों 3 और पुरस्कार स्थापना हुई। पहले 3 पुरस्कार कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई थी। और 1952 के अंदर 3 और पुरस्कार हैं वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनका नाम दोस्तों अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3, ऐसे पुरस्कार का नाम रखा गया दोस्तों। फिर 1967 के अंदर जो अशोक वर्ग हैं, इसके 1, 2, 3 है, इनका नाम बदला गया, जिनकी स्थापना 1952 के अंदर हुई भारत सरकार के द्वारा। उनका नाम दोस्तों अशोक चक्र का जो वर्ग फर्स्ट है उसका नाम अशोक चक्र किया गया। उसके बाद में कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये इनका नाम परिवर्तन किया गया भारत सरकार के द्वारा 1967 में। तो पहले 1950 के अंदर दोस्तों 3 पुरस्कार, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। फिर 1952 के अंदर 3 स्थापित किए गए, जिनका नाम बदल के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब अपन जो युद्धकालीन जो पुरस्कार है, भारत जब युद्ध की स्थिति वगैरह रहती है, युद्ध के अंदर जो महत्वपूर्ण जितने भी भारत के जो युद्ध हुए हैं उनके अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान वगैरह दिया, ठीक है, तो उस टाइम 3 उस युद्धकालीन वीरता पुरस्कार हैं दोस्तों, वो 3 हैं। और सबसे पहले अपन सबसे बड़ा परमवीर चक्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये परमवीर चक्र दोस्तों भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, यानी भारत का सबसे ऊंचा ये पुरस्कार है दोस्तों, परमवीर चक्र। आप याद रखना दोस्तों, जो दुश्मनों की उपस्थिति के अंदर यानी युद्ध के दौरान उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर स्थितियों के अंदर क्या रहता है, मरणोपरांत स्थिति के अंदर ही ये अवार्ड वगैरह दिया जाता है दोस्तों। पर याद रखना, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है दोस्तों। सेना के अंदर सबसे ऊंचा पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, याद रखना दोस्तों। और ये युद्धकालीन स्थिति के अंदर दिया जाता है। मरणोपरांत ज़्यादातर स्थितियों के अंदर जब शहीद वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उनके बाद उनके सम्मान के अंदर उनको दिया जाता है दोस्तों। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, याद रखना दोस्तों। और ये परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद में देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उसको परमवीर चक्र को माना जाता है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ, ये जो परमवीर चक्र है वो लास्ट बार 1999 के अंदर जो कारगिल लड़ाई हुई थी, अभी उन हीरो के बारे में मूवी भी आई है दोस्तों उनकी, ठीक है। तो
कैप्टन विक्रम बत्रा थे दोस्तों 1999 के अंदर, उनको लास्ट बार परमवीर चक्र मिला। यानी 1999 के बाद में अभी 2021 तक परमवीर चक्र किसी को दिया भी नहीं गया दोस्तों, क्योंकि ये युद्धकालीन पुरस्कार है और कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा दिए गए योगदान की वजह से उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब आपको महावीर चक्र के बारे में बात कर लेता हूँ। ये देश का दूसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, याद रखना दोस्तों, महावीर चक्र। ठीक है, ये सम्मान दोस्तों सैनिक और असैनिक को, यानी सैनिक को भी और साथ में जो असैनिक वगैरह रहते हैं, जैसे सेना के साथ में जो ड्राइवर हो गए या माली हो गए, रसोईया हो गए, जो भी लोग हो गए दोस्तों, डॉक्टर वगैरह सारा, तो सैनिक और असैनिक को असाधारण वीरता और प्रकट शूरता के लिए बलिदान के रूप में दिया जाता है दोस्तों। ये जो क्रम वगैरह देखोगे दोस्तों, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बाद में सेकंड नंबर पे महावीर चक्र आता है दोस्तों। और अभी 2021 के अंदर भारतीय सेना के जो कर्नल थे दोस्तों संतोष बाबू, उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी के अंदर बहादुरी से मिला था दोस्तों। आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच जो पीछे गलवान वैली के अंदर गलवान घाटी है, उसके अंदर जो कर्नल शहीद हुए थे, भारत के झड़प हो गई थी गलवान घाटी के अंदर, आपको ही पता है दोस्तों। और उसी दौरान दोस्तों कर्नल संतोष बाबू का देहांत हो गया था और उनकी बहादुरी से उन्होंने ऑपरेशन भी याद रख ली दोस्तों, उन्होंने गलवान घाटी के अंदर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का नेतृत्व किया था और वो शहीद हो गए थे। और उनको 2021 के अंदर मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र के बाद में देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार देखिए दोस्तों, वीर चक्र, जिसकी स्थापना 1950 के अंदर, याद रखना दोस्तों, इन तीनों के पुरस्कारों की स्थापना 1950 के अंदर है। ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, ये दोस्तों ऑपरेशन में नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन की भी जान चली गई थी। जब गलवान घाटी वाला केस हुआ था और कर्नल संतोष बाबू के साथ में ऑपरेशन में नायब सूबेदार थे नंदूराम सोरेन, उनकी भी जान चली गई थी दोस्तों। 2021 में उनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया, याद रखिए, परमवीर चक्र वो 1999 के बाद में किसी को सम्मानित ही नहीं किया गया, और वीर चक्र का ये भी है। और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, उस दौरान आपको पता है कि विंग कमांडर जो अभिनंदन है, उनके द्वारा उनकी बहादुरी लोगों ने सब ने देखी थी दोस्तों, और उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो वीर चक्र दो लोगों को प्रदान किया गया, एक तो विंग कमांडर अभिनंदन जो, और एक नायब सूबेदार थे दोस्तों स्नो लेपर्ड के दौरान नंदूराम सोरेन, उनको भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये तीसरा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार था। ठीक है, अब दोस्तों शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। अब शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कितने हो गए दोस्तों, 3 पुरस्कार हो गए। 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं, एक तो अशोक चक्र, दूसरा दोस्तों कीर्ति चक्र हो गया, और तीसरा शौर्य चक्र। ये तीनों पुरस्कार है जिनका नाम चेंज करके 1967 के अंदर, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1952 के अंदर, याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन अशोक चक्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अशोक चक्र दोस्तों युद्ध के मैदान में वीरता, साहसिक कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार। यानी युद्ध वगैरह की सिचुएशन में नहीं, वैसे ही कोई छोटी मोटी झड़प वगैरह हो जाए या तो उस टाइम कोई साहसिक कार्रवाई हो गया, वीरता और आत्म बलिदान के लिए दोस्तों ये भारत का शांतिकालीन सैन्य अलंकरण है, सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है शांतिकालीन। तो अशोक चक्र का याद रखिए दोस्तों। ठीक है, सेकंड देखिए दोस्तों कीर्ति चक्र के बारे में। कीर्ति चक्र दोस्तों भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है दोस्तों। शांतिकाल के दौरान कोई भी बहादुरी वगैरह साहसिक कार्रवाई के दौरान ये कीर्ति चक्र से नवाजा जाता है दोस्तों। और तीसरा जो पुरस्कार है दोस्तों शौर्य चक्र, जो अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद में तीसरा असाधारण योगदान हो गया, असाधारण वीरता वगैरह के लिए ये दोस्तों शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो क्रम याद रखिए, परमवीर चक्र सबसे बड़ा, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र,
फिर शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और तीसरा लास्ट में शौर्य चक्र। आप याद रखिए दोस्तों, ये वीरता पुरस्कारों के बारे में था 2021 के। एक तो विंग कमांडर अभिनंदन प्लस दोस्तों एक नंदूराम सोरेन है, उन दोनों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जबकि कर्नल संतोष बाबू है, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र दोस्तों 1999 के बाद में आज तक किसी को दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये 6 से 7 पुरस्कारों का अपन ने बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया दोस्तों। और मैं दोस्तों आपके लिए रोजाना इस चैनल पे डेली हिंदी क्विज शो लेके आता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से रहते हैं वो लेके आता हूँ दोस्तों। 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ रोजाना शाम को, तो जुड़े रहिए दोस्तों। करंट अफेयर्स में डिस्कस करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।